नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। ये 21 अक्टूबर 2025 की प्रातः मुरली पर आधारित कुछ सामग्री है। हाँ। और ये सामग्रियां आध्यात्मिकता को, खासकर मुरली के ज्ञान को विज्ञान के नजरिए से, मतलब न्यूरोसाइंस और एनर्जी के सिद्धांतों से जोड़ने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी संगम का एक गहरा विश्लेषण करेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि ये जो ध्यान है या कर्मों का हिसाब किताब है या हमारे अंदर जो बदलाव आते हैं, हाँ, ये आध्यात्मिक बातें, इन्हें इन स्रोतों में वैज्ञानिक तरीके से कैसे समझाया गया है। हाँ, इरादा यही है कि इनके जो मुख्य विचार हैं उन्हें निकालें, देखें कि ये जो पुल बनाने की कोशिश है आध्यात्म और विज्ञान के बीच, ये कितनी कारगर लगती है। और इन विचारों के पीछे मतलब गहरे मायने क्या हो सकते हैं। तो फिर चलें शुरू करते हैं। पहली नजर में तो ये वाकई एक अनोखा मेलजोल लगता है। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात इसमें यही है कि कैसे इतनी पुरानी आध्यात्मिक शिक्षाओं को एकदम नई मॉडर्न वैज्ञानिक भाषा में रखने की कोशिश हो रही है। सही। तो देखते हैं ये विश्लेषण हमें कहाँ ले जाता है। और ये दोनों धाराएं कितनी आसानी से मिलती भी दिखती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह के ध्यान की, अमृत वेला। मुरली में आता है सवेरे सवेरे उठ, बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अब ये सामग्री कहती है कि इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है। ये सिर्फ मतलब आस्था की बात नहीं। सही कहा। इन स्रोतों में सुबह 4 से 6 बजे का जो समय है उसका खास जिक्र है। बताया गया है कि इस दौरान हमारा मस्तिष्क थीटा तरंगों में, मतलब थीटा वेव्स में, अच्छा, थीटा वेव्स, हाँ, जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज होती है, उस अवस्था में ज्यादा एक्टिव होता है। इसे एक तरह से सबकॉन्शियस रिसेप्टिव स्टेट, मतलब अवचेतन ग्रहणशील अवस्था माना गया है। को यहाँ मतलब आध्यात्मिक स्पंदनों या वाइब्रेशंस को ज्यादा गहराई से सोखने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, थीटा तरंग है। ये वही अवस्था है ना जो गहरे ध्यान या नींद से ठीक पहले आती है, जहाँ कहते हैं क्रिएटिविटी और लर्निंग बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल। न्यूरोसाइंस भी यही मानता है कि थीटा स्टेट सीखने, मेमोरी बनाने और इंट्यूशन, मतलब अंतर्ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। स्रोत इसी साइंटिफिक फैक्ट को आध्यात्मिक ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ते हैं, जिसे वैसे भी पारंपरिक रूप से आत्मा की शांति और परमात्मा से जुड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। अच्छा, यहाँ तक कहा गया है कि इस समय एक तरह का टेलीपैथिक लिंक भी बन सकता है। तो ये कनेक्शन सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि ब्रेन की जो नेचुरल रिदम है उसका आध्यात्मिक फायदा उठाने जैसा हुआ। काफी रोचक। अब एक और दिलचस्प सवाल पर आते हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच का फर्क। दोनों ही भगवान को सर्वशक्तिमान मानते हैं, तो फिर ज्ञान मार्ग में क्या अलग बताया गया है? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये स्रोत ज्ञान मार्ग के नजरिए को ऐसे समझाते हैं कि परमात्मा भी सृष्टि के जो अटल नियम है, जिसे यहाँ ड्रामा का नियम या कॉस्मिक लॉ कहा गया है, कॉस्मिक लॉ, हाँ, उसके अधीन ही काम करते हैं। जबकि भक्ति मार्ग में अक्सर भावना ज्यादा होती है, तो भक्त मान सकते हैं कि भगवान कुछ भी बदल सकते हैं, कोई भी नियम तोड़ सकते हैं। अच्छा, मतलब इमोशनल डिपेंडेंसी ज्यादा होती है भक्ति में। हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक। दूसरी तरफ ज्ञान मार्ग इस समझ पर जोर देता है कि यूनिवर्स एक ऑटोमेटिक नियमों पर चलने वाला एनर्जी सिस्टम है, एक ड्रामा। इस नजरिए से ईश्वर इस सिस्टम के अंदर ही काम करते हैं, लेकिन सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर, मतलब ज्ञान, पवित्रता और शक्ति के शिखर पर। वो नियमों को बदलते नहीं, बल्कि उन नियमों के अंदर रहकर ही आत्माओं को गाइडेंस और शक्ति देते हैं। तो फिर सर्वशक्तिमान होने का मतलब नियमों को तोड़ना नहीं हुआ, बल्कि नियमों के दायरे में रहकर आत्माओं को स्पिरिचुअल एनर्जी देना, उन्हें सद्गति देने की सबसे ऊंची क्षमता हुई। इन स्रोतों के विश्लेषण के हिसाब से हाँ, बिल्कुल यही मतलब निकलता है। ये ईश्वर की उस असीम क्षमता की तरफ इशारा है जिससे वो सभी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं, उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन ये सब ड्रामा के बने बनाए ढांचे के अंदर ही होता है। चलिए अब योग और हमारे अंदर जो बदलाव होते हैं उसके न्यूरोसाइंस वाले पहलू पर आते हैं। मुरली का एक सेंट्रल आइडिया है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हाँ। इसे आत्मिक विज्ञान का आधार माना गया है। इसे ब्रेन साइंस से कैसे जोड़ा गया है? यहाँ न्यूरोसाइंस का काफी सीधा कनेक्शन दिया गया है। बताया गया है कि जब कोई गहरी याद में, मतलब फोकस्ड मेडिटेशन में परमात्मा को याद करता है, तो ब्रेन के 2 खास हिस्सों में फर्क आता है। अच्छा, कौन से? एक है एमिगडाला, जिसे अक्सर डर, चिंता और इमोशनल रिएक्शंस का सेंटर मानते हैं, वो शांत होने लगता है।
अमिगडाला। और दूसरा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे ब्रेन का सीईओ जैसा है। तर्क, फैसला लेना, विल पावर, सेल्फ कंट्रोल, ये सब यहीं से होता है। ध्यान के दौरान ये हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा। तो तर्क ये दिया गया है कि इस प्रोसेस से हमारे सबकॉन्शियस मन में जो पुराने नेगेटिव पैटर्न्स जमे हैं, अपराध बोध या बोझ, जिन्हें विकर्म संस्कार कहा गया है, वो धीरे धीरे घुलने लगते हैं, कमजोर पड़ने लगते हैं। ये तो हुआ मेंटल लेवल पर। क्या एनर्जी के लेवल पर भी कुछ बदलाव बताया गया है? सुझाया गया है। कहा गया है कि ये जो गहरी याद है, ये रिमेम्बरेंस, ब्रेन में अल्फा और गामा तरंगों के बीच एक खास तरह का तालमेल, मतलब अल्फा गामा सिंक्रोनाइजेशन पैदा करती है। अल्फा गामा सिंक्रोनाइजेशन? हाँ, माना जाता है कि इस सिंक्रोनाइजेशन से चेतना की ऊंची अवस्थाएं जुड़ी होती हैं। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो इसी प्रोसेस से आत्मा की एनर्जी फ्रीक्वेंसी, जो तमोगुणी हो सकती है, मतलब लो हैवी एनर्जी, वो बदलकर सतोगुणी होने लगती है, यानी हाई लाइट प्योर एनर्जी। वाह, ये तो वाकई गहरा विज्ञान है, जिसे यहाँ आत्मा की शुद्धि से जोड़ा जा रहा है। अब अगली टॉपिक पर आते हैं, ड्रामा। मुरली में अक्सर आता है, यह नाटक अनादि बना बनाया है, हूबहू रिपीट होता रहता है। हाँ, ये विचार थोड़ा चौंकाता है। इसे मॉडर्न साइंस की किन थ्योरीज से जोड़ने की कोशिश की गई है? हाँ, ये विचार के सब कुछ पहले से तय है और बार बार दोहराया जाता है, ये काफी गहरा है। स्रोत इसे दो आजकल की साइंटिफिक थ्योरीज के पैरेलल रखते हैं। एक है होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी। होलोग्राफिक यूनिवर्स? हाँ, जो मानती है कि हमारा 3D यूनिवर्स शायद एक 2D सतह पर एनकोड की गई जानकारी का प्रोजेक्शन हो सकता है, जैसे होलोग्राम होता है। और दूसरी है सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये विचार कि शायद हमारी असलियत एक बहुत एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा हो। अच्छा, सिमुलेशन। हाँ, स्रोत इन थ्योरीज का हवाला देते हुए मुरली के 5000 साल के चक्र की बात करते हैं, जिसे एक कॉस्मिक मूवी लूप की तरह बताया गया है, जो बिना किसी बदलाव के रिपीट होता है। इसे पूरी तरह नियतिवादी, मतलब डिटर्मिनिस्टिक कहा गया है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब हर सीन फिक्स्ड है, कुछ छूट नहीं सकता। बिल्कुल, हर घटना, हर सीन पहले से तय है। इसी आधार पर यह भी कहा गया है कि ईश्वर भी इस ड्रामा के नियमों से बंधे हैं। ये सोचना ही अपने आप में एक बड़ा विचार सागर मंथन है, और संयोग से हमारा अगला पॉइंट भी यही है, विचार सागर मंथन का विज्ञान। हाँ, मुरली के ज्ञान पॉइंट्स पर गहराई से सोचने की जो प्रक्रिया है, उसे भी साइंटिफिकली समझाने की कोशिश है। बिल्कुल। इस प्रोसेस को ब्रेन के लेवल पर सिनेप्टिक पुनर्गठन या सिनेप्टिक रीऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा गया है। जब हम किसी नए विचार या ज्ञान पर गहराई से सोचते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं और पुराने कनेक्शंस मजबूत या कमजोर होते हैं। इसे ही न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरल प्लास्टिसिटी मतलब हमारा ब्रेन विचारों के हिसाब से खुद को बदल सकता है, नए रास्ते बना सकता है। हाँ, इस विश्लेषण के अनुसार तो यही है। मतलब आध्यात्मिक मंथन असल में हमारे दिमाग को रीवायर करने जैसा है। वाह। आध्यात्मिक रूप से इसे आत्मा का अपनी बुद्धि रूपी सागर में गोता लगाकर ज्ञान के मोती खोजना कहा गया है। और ये प्रोसेस आत्मा की तीसरी आंख, मतलब आंतरिक समझ और विवेक को जगाने का एक तरीका मानी गई है। समझ गया। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। मुरली में श्रेष्ठाचारी माताएं मीठी होती हैं जैसे वाक्य आते हैं, जो अच्छे आचरण पर जोर देते हैं। इसका गहरा वैज्ञानिक आधार क्या बताया गया है? यहाँ बात सिर्फ बाहरी व्यवहार की नहीं है, बल्कि अंदरूनी शुद्धता और बैलेंस की है। स्रोत इसे नेचर के साथ तालमेल वाली लाइफस्टाइल से जोड़ते हैं। इसमें सात्विक भोजन, मतलब शुद्ध हल्का खाना, हाँ, सात्विक, पॉजिटिव विचार और शांत स्थिर व्यवहार शामिल है। तर्क ये दिया गया है कि इस तरह की लाइफस्टाइल से व्यक्ति का अपना एक एनर्जी फील्ड, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या ऑरा कहते हैं, वो स्टेबल और शक्तिशाली बनता है। और इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी दिया है? हाँ, एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जिसका जिक्र है वो है हार्ट कोहेरेंस। ये दिल की लय और ब्रेन के साथ उसके तालमेल की एक स्थिर संतुलित अवस्था होती है। हार्ट कोहेरेंस? हाँ, रिसर्च बताती है कि पॉजिटिव भावनाएं जैसे कृतज्ञता या करुणा और शुद्ध लाइफस्टाइल हार्ट कोहेरेंस को बढ़ाती हैं, और हार्ट कोहेरेंस बेहतर इम्यून सिस्टम, मेंटल क्लैरिटी और शांति से जुड़ा है। तो मीठा होना सिर्फ व्यवहार नहीं, बल्कि एक अंदरूनी एनर्जेटिक स्टेट है। ये तो हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी का सीधा कनेक्शन हो गया। बिल्कुल। अब ध्यान पर वापस आते हैं। बाबा से बातें करना,
यानी परमात्मा से मेंटल कनेक्शन को मानसिक आवृत्ति ट्यूनिंग बताया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका आधार ये विचार है कि विचार और भावनाएं भी एक तरह की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी हैं। जब आत्मा एकाग्र होकर परमात्मा, जिसे प्रकाश का बिंदु या शिव बाबा कहा गया है, के स्वरूप पर ध्यान लगाती है, अच्छा। तो ब्रेन में सुसंगत गामा आवृत्तियां, मतलब कोहेरेंट गामा फ्रीक्वेंसीज लगभग 40 हर्ट्ज पर पैदा होती हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस में इसे न्यूरल सिंक्रोनी कहा जाता है। न्यूरल सिंक्रोनी। हाँ, और ये हाई लेवल कॉग्निटिव फंक्शंस और चेतना की इंटीग्रेटेड स्टेट से जुड़ी है। तो ये मानसिक जुड़ाव या बातें करना असल में ब्रेन वेव्स का परमात्मा की कथित हाई फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक होना है। हाँ, स्रोत इसे इसी तरह बताते हैं कि ये परम प्रकाश के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन का एक वैज्ञानिक आधार हो सकता है, एक तरह का नॉन लोकल कम्युनिकेशन विचारों और भावनाओं के जरिए। स्वर्ग और नर्क की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें भी साइंटिफिक रंग देने की कोशिश है। मुरली कहती है अब तुम नर्कवासी से स्वर्गवासी बन रहे हो। हाँ, इस बदलाव को एनर्जी डायमेंशन से कैसे जोड़ा गया है? यहाँ स्वर्ग और नर्क को कोई ज्योग्राफिकल जगह नहीं माना गया है, बल्कि चेतना की अवस्थाएं और उनसे बनने वाला कलेक्टिव एनर्जी फील्ड माना गया है। अच्छा, मतलब स्टेट ऑफ माइंड। हाँ, और उससे आगे एक कलेक्टिव स्टेट। तर्क ये है कि नरक तब बनता है जब इंसानों की कलेक्टिव चेतना लो फ्रीक्वेंसी पर होती है, मतलब डर, गुस्सा, लालच, देह अभिमान हावी होते हैं। इसके उलट स्वर्ग या स्वर्ण युग तब बनता है जब इंसानों के विचार और भावनाएं हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। शुद्ध, निस्वार्थ, आत्मिक स्मृति यानी सोल कॉन्शियसनेस मजबूत होती है। तो ये इंडिविजुअल बदलाव से शुरू होकर कलेक्टिव बदलाव तक जाता है। बिल्कुल। जब ज्यादातर आत्माएं हाई कॉन्शियसनेस में होती हैं तो पृथ्वी का अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिवली असर में आता है और एक हाई हार्मोनियस फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करने लगता है। इसी को स्वर्ण युग क्षेत्र प्रतिध्वनि या गोल्डन एज फील्ड रेजोनेंस कहा गया है। ये क्वांटम फिजिक्स की फील्ड थ्योरी जैसा लगता है, जहां चेतना एनर्जी फील्ड को प्रभावित करती है। कुछ वैसा ही कनेक्शन बनाने की कोशिश है। ये वाकई सोचने लायक बात है कि हमारी अंदरूनी स्थिति बाहरी दुनिया को कैसे बदल सकती है। अब एक मुरली के वरदान पर आते हैं। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भाव। हाँ, संतुष्ट। इसका साइकोलॉजिकल या एनर्जेटिक बदलाव से क्या कनेक्शन बताया गया है? यहाँ संतुष्टि या कंटेंटमेंट को एक खास फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशनल स्टेट माना गया है। जब आत्मा संतुष्टि की अवस्था में होती है, मतलब पूर्णता का अनुभव करती है, किसी चीज की कमी महसूस नहीं करती, तो नेगेटिव पैटर्न्स या आदतें जिन्हें अवगुण कहा गया है वह अपने आप ही कमजोर पड़ने लगते हैं या आहुति चढ़ जाते हैं। इसे किस नियम से समझाया है? इसे ऊर्जा प्रतिस्थापन का नियम या लॉ ऑफ एनर्जी सब्स्टिट्यूशन कहा गया है। सिद्धांत ये है कि आप एक ही समय में दो उल्टी फ्रीक्वेंसी पर स्थिर नहीं रह सकते। जब आप जानबूझकर हाई फ्रीक्वेंसी वाले गुणों जैसे शांति, प्रेम, संतुष्टि को धारण करते हैं और बनाए रखते हैं, हाँ, तो लो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जीज जैसे गुस्सा, लोभ, असंतोष वो अपने आप हट जाती हैं। जैसे कमरे में रोशनी जलाओ तो अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है, अवगुणों से लड़ने के बजाय दिव्य गुणों को धारण करना। बिल्कुल। अब दीपावली के त्योहार का भी एक अंदरूनी वैज्ञानिक मतलब बताया गया है। बाबा कहते हैं अंदर की सफाई और नई कमाई से सच्ची दीपावली मनाओ। इसका न्यूरोसाइंटिफिक पहलू क्या है? जैसे दीपावली पर बाहर की सफाई करते हैं, यहाँ अंदर की सफाई पर जोर है। जब व्यक्ति अपने नेगेटिव संस्कारों या आदतों को पहचानता है और उन्हें छोड़ने का फैसला करता है, तो ब्रेन के लेवल पर एक प्रोसेस होता है जिसे न्यूरल प्रूनिंग कहते हैं। न्यूरल प्रूनिंग जी, मतलब ये कि जो न्यूरल कनेक्शंस उन पुरानी आदतों से जुड़े थे वो कमजोर पड़ते हैं या कट जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे माली फालतू टहनियों को काट देता है। अच्छा, और नई कमाई का मतलब? नई कमाई का मतलब है नए पॉजिटिव संस्कार या आदतें बनाना। जब हम नए दिव्य गुणों की प्रैक्टिस करते हैं तो ब्रेन में नए मजबूत न्यूरल सर्किट बनते हैं। तो नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ का मतलब हुआ कि पुराने नुकसानदायक मेंटल पैटर्न हटाकर नए फायदेमंद पैटर्न बनाना। ये सचमुच ब्रेन का रिनोवेशन है। कितना अद्भुत है कि एक त्योहार के पीछे इतना गहरा साइकोलॉजिकल और न्यूरोसाइंटिफिक मतलब छिपा हो सकता है। हाँ। अब मातेश्वरी जी के एक महावाक्य पर आते हैं। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान के लिए कोई भाषा सीखनी नहीं पड़ती।
ये क्या दिखाता है? ये बहुत साफ बताता है कि ईश्वरीय ज्ञान या अनुभव भाषा या शब्दों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये वाइब्रेशनल या अनुभवात्मक है। इस विश्लेषण के अनुसार जब आत्मा हाई कॉन्शियसनेस या परमात्मा से जुड़ती है तो कम्युनिकेशन का मीडियम शब्द नहीं बल्कि न्यूरल रेजोनेंस मतलब ब्रेन वेव्स का तालमेल और इमोशनल फ्रीक्वेंसी होता है। इसलिए कहा गया है कि प्रेम की भाषा, शांति की फीलिंग, मौन की गहराई, ये सब बिना शब्दों के भी डिवाइन मैसेज दे सकते हैं। यानी ज्ञान का अनुभव बुद्धि से ज्यादा दिल या आत्मा के लेवल पर होता है। हाँ, इशारा उसी तरफ है। ये भाषा की लिमिट से परे सीधे अनुभव पर आधारित ज्ञान है। एक और अहम बात है अव्यक्त इशारा और विचार ऊर्जा का प्रयोग। मुरली में आता है स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। हाँ, मनसा सेवा। क्या हमारे विचारों की एनर्जी वाकई मापने लायक है, जैसा कि कुछ स्रोत दावा करते हैं? यहाँ हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों की रिसर्च का हवाला दिया गया है। उनकी रिसर्च दिखाती है कि हार्ट एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो शरीर के आसपास कई फीट तक फैल सकता है और इसे सेंसिटिव मशीनों से मापा जा सकता है। अच्छा, ये फील्ड हमारी भावनाओं के हिसाब से बदलता है। स्रोत इस आधार पर तर्क देते हैं कि जब हम किसी के लिए फोकस्ड होकर प्योर भावनाएं या शांति का विचार भेजते हैं तो हमारे ब्रेन और हार्ट से निकलने वाला ये एनर्जी फील्ड दूसरों को प्रभावित कर सकता है। तो क्या इसी शक्ति से कर्मों के बंधन बदलकर रिश्तों में मधुरता आ सकती है? हाँ, दावा यही किया गया है। विचार को एक सूक्ष्म एनर्जी माना गया है जो रिश्तों और हालात पर पॉजिटिव असर डाल सकती है, कर्मों के नेगेटिव असर को कम कर सकती है। ये मनसा सेवा का साइंटिफिक आधार बताने की कोशिश है। बहुत खूब। अंत में इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम या दैनिक धारणाएं भी सुझाई गई हैं। वो क्या है? हाँ, कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं, जैसे रोज सुबह जल्दी करीब 4 बजे उठकर आत्मचिंतन करना, अपने आत्मिक स्वरूप, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रकाश हूँ और परमात्मा से कनेक्शन पर ध्यान लगाना। हर रोज मुरली के किसी एक ज्ञान पॉइंट को चुनकर उस पर गहराई से सोचना, उसका मंथन करना। अच्छा। खाना बनाते और खाते समय शुद्ध पॉजिटिव वाइब्रेशन रखना, जैसे परमात्मा को याद करते हुए बनाना, बाबा ये भोग आपके लिए है। अच्छा। दिन भर में किसी भी आत्मा के लिए जानबूझकर शुद्ध अच्छी भावनाएं भेजना, जैसे इस आत्मा का कल्याण हो या आत्मा शांत हो जाए। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस रोज की जिंदगी में इस ज्ञान को लाने में मदद कर सकती हैं। तो अगर इस पूरे विश्लेषण का सार एक वाक्य में निकालना हो तो वो क्या होगा? इन स्रोतों के मुताबिक सार ये है, स्मृति से मस्तिष्क सुधरता है और आत्मा शक्ति से भर जाती है। इसे इंग्लिश में उन्होंने फॉर्मूला जैसा बनाया है, रिमेंबरिंग गॉड इक्वल्स रीवायरिंग द ब्रेन इक्वल्स रिस्टोरिंग सोल पावर। अच्छा। यानी परमात्मा की याद ब्रेन के न्यूरल पैटर्न को पॉजिटिवली बदलती है और इससे आत्मा अपनी ओरिजिनल शक्तियों को फिर से पाती है। तो आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे ये स्रोत मुरली की गहरी आध्यात्मिक शिक्षाओं को मॉडर्न साइंस, खासकर न्यूरोसाइंस और एनर्जी सिद्धांतों की भाषा में समझाने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश करते हैं। हाँ, अमृत वेला के ध्यान से लेकर कर्मों के नियम, ड्रामा की साइक्लिकल नेचर और यहाँ तक कि दिवाली जैसे त्योहारों के अंदरूनी मतलब तक हर पहलू को एक साइंटिफिक नजरिए से जोड़ने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। और जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि हमारी जो अंदरूनी अवस्थाएं हैं, जैसे परमात्मा की याद, संतुष्टि का भाव या शुद्ध विचार, इन्हें सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं माना गया है, बल्कि इनके संभावित रूप से मापने योग्य फिजिकल और एनर्जेटिक असर भी बताए गए हैं। जैसे ब्रेन वेव्स में खास बदलाव आना या शरीर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का बनना और दूसरों को प्रभावित करना। ये निश्चित रूप से हमें सोचने के लिए बहुत कुछ देता है, खासकर विज्ञान और अध्यात्म के जो पारंपरिक बंटवारे हैं उन पर सवाल उठाने के लिए। हाँ, और ये एक दिलचस्प विरोधाभास या सवाल भी खड़ा करता है जिस पर हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। अगर, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, कॉस्मिक ड्रामा पहले से फिक्स्ड है और हूबहू रिपीट होता है, हाँ, तो फिर ये जो ब्रेन को रीवायर करने और विचार ऊर्जा से बदलाव लाने की बात है, ये कैसे मुमकिन है? क्या ये उस फिक्स्ड ड्रामा के अंदर हमारे अनुभव को बदलने का प्रोसेस है, या ये नियति के ढांचे के अंदर ही चेतना के विकास का एक पहले से तय तरीका है? इस गुत्थी पर विचार करना अपने आप में एक ज्ञानवर्धक यात्रा हो सकती है।